हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दान प्रणाम, सभी भक्त को दान प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दान प्रणाम, सभी भक्त को दान प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी हरे भक्तों कृष्णा के माता जी, चरणों दंडवत प्रणाम माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आदि कहिएगा। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। नरसिंहाय नमस्ते, नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्मुख्यः हिरण्यकशिपुर्मुख्यः शीलटङ्कनखालये शीलटङ्कनखालये पितो नृसिंह परतो नृसिंह पितो नृसिंह परतो नृसिंह यतो जतो जामि ततो नृसिंह यतो जतो जामि ततो नृसिंह बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह बाहे नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखम् अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेणखम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। बहुत माता जी, सुंदर गाया बहुत माता सुंदर। जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हो जाए आपकी कृपा दंडवत से प्रणाम माता जी। माता जी। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण से भूत को गुरु दंडवत जी को प्रणाम। जय दंडवत गुरु। प्रणाम। जी हरे माता जी, कृष्णा, 10 नाम सभी अपराध बोलिएगा। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम नाम अपराध जैसे कि
पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवता के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा इनसे भिन्न समझना। चौथा, आध्यात्मिक गुरु दोनों की पढ़ रहे आगे अवज्ञा करना। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और इनको साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अथर्ववाद का आरोप करना। सातवां, नाम केवल पर प्राप्त करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि जीवन की सब अभिष्ट सिद्धि शीघ्र लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। माता जी कल के बारे में बता दिया, कल तो हमने रीडिंग की थी। जी कल जो ये जो दो सेकेंड अध्याय का जो श्लोक है वही पढ़ूंगी उनका। जी प्रभु जी कौन कौन श्लोक है, ये कितने श्लोक का हुआ था? 68 से 70 से हुआ था, 70 से आगे हुए थे। 70 से अपूर्यमान अचल प्रतिष्ठान वहां से 70 अध्याय से आगे हुए थे। जी। कौन स्कंद का? कल तो गुरु जी हरे कृष्ण सब तो थोड़ा भूल हो जाएगा तो माफ करना। मैं जो मैं उससे पढ़ के जो समझ में आता है वो बोलती हूँ। जी माता जी। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्योत्कामं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकाम। यहाँ से प्रभुपाद ने ये व्याख्या किया है कि जैसे एक पूरी पानी में भरी हुई एक समुद्र से कोई छोटा मोटा नदी घुस जाए तो यहाँ पर जितने भी नदी आए तो वो समुद्र कभी विचलित नहीं रहता है, अविचलित जैसे रहता है। ठीक वो उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति में की गहराई में रहता है उनका छोटा मोटा संसार की सुख या दुख के कोई भी स्थिति उनको उनके भक्ति में बाधा नहीं दे डालता है। वो हमेशा शांत स्वभाव का रहता है और अविचलित भक्ति भी करता है। ये मुझे समझ में आता है। और 71 में होता है विहाय कामन जह सर्वान् पुनः चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमाधिगच्छति। जो व्यक्ति सब प्रकार के इंद्रिय भोग कामना का त्याग करता है वो निष्काम जीवन यापन करता है। जो सारी प्रकार की ममता जो सारी प्रकार की बुद्धि और मिथ्या अहंकार को त्याग किया है वो ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर पाता है। 72 श्लोक में ये है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति चित्त श्यामंत काले तु ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। ये है जो दिव्य जीवन है जिससे प्राप्त होने से मानव ने और वो मोह में नहीं जो व्यक्ति ये दिव्य जीवन को प्राप्त होता है वो मोह में नहीं पड़ता है
तो ऐसी स्थिति में वो अंतिम अंतकाल में भी भगवान के राज्य को वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जिससे ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद तृतीय अध्याय का स्टार्ट कर किए थे कल। एक कर्मयोग का एक प्रथम फर्स्ट श्लोक है का अर्जुन उवाच जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को सारी जो सांख्य योग के बारे में बोला है, वहाँ पर सकाम कर्म, निष्काम कर्म और जो बुद्धि योग, जो भक्ति योग, सारी चीज बता दिया है। तो यहाँ पर अर्जुन ने फिर से भ्रमित हो गए। एक तो बोले कि मुझे कौन सी करने से, बुद्धि योग करने से या कर्म योग, कौन सा इसमें बेहतर है होगा मेरे लिए, वो बताइए। वो भ्रमित हो गए थे पिछली बार यहाँ पर। तो वो बताया कि मेरे लिए कौन बुद्धि योग और कर्म योग से क्या बेहतर है, मुझे मार्गदर्शन कीजिए भगवान को यहाँ बोले। तो प्रभु जी इतना ही हुआ था कि नहीं, श्लोका 2 को हुआ था। तो तृतीय अध्याय का श्लोका 2 किया थे कि कल एक श्लोका ही हुआ किया था माता जी। तो मैं भी वो बता दीजिए। हाँ, ठीक है माता जी। आप भी बता दीजिए। सेकंड धन्यवाद श्लोक माता का जी। व्याख्या धन्यवाद माता जी, हरे बहुत सुंदर, धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। एक दो भक्त मेरे को नए दिख रहे हैं। नंदा रानी प्रभु जी हैं और एक दो भक्त और भी हैं, एक आध। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ गुरु जी की तरफ से, अपने सत्संग की तरफ से। हरे कृष्णा। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी और प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे न गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को धन्यवाद। लाइन हरे नहीं कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठाडा लगना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी, ये नहीं ना दंडवत प्रणाम। माइक है, ये नु माइक है, जी हरे ये कृष्ण, फोटो है, दंडवत प्रणाम सब। हरे कृष्ण। फोटो हरे रहना चाहिए। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा गुरु दंडवत। जी। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके और कैमरा को ऑन कीजिए। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जी हरे कृष्णा। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है सत्र में। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु आए हैं। जी गुरु जी। हाँ जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ तो कहाँ पर हम रुके थे अशोक चावला प्रभु जी? आज गुरु जी 2.49 करना है। 49 करना है, ठीक है। सब लोगों के पास भगवत गीता है तो कृपया करके उसको लेकर आइए और आज हम भगवत गीता में से पढ़ते हैं। टू 2.49 हो गया था, नहीं हुआ था? 48 हुआ था गुरु जी। अच्छा 48 हुआ, ठीक है जी। तो मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ, आप मेरे जिसको पढ़ना है वो फिंगर को रेज कीजिए कृपया करके। जी। दूरे नहि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, दूरे नहि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, दूरे नहि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव, दूरे नहि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। जी किसी को पढ़ना है तो अशोक चावला प्रभु जी आपका नाम लेंगे फिर आप पढ़ सकते। जी अशोक चावला प्रभु आपका माइक बंद है। हरे कृष्णा। गोरखनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की दंडवत प्रणाम। दूरे हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरणम अनिच्छ कृपाणा फलेषु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता शाह माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में फिर भक्त के चरणों में प्रणाम। दूरेन हवरं कर्म बुद्धि जोगान धनन बुद्धि जोगान धनंजय, बुद्ध शरणागच्छामि कृपणा फल हेतव। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणं मनिच्छ कृपणा फल हेतवः। धन्यवाद प्रभु जी। तो माता जी धन्यवाद। शिवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दूरेण हवरं कर्म बुद्धि योग धनंजया, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। धन्यवाद माता जी। रागिनी गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दूरेण हि कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणमनिच्छा कृपणा फल हेतवा। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
दूरेण हम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं गच्छामि मम कृपणा फल तव। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। धन्यवाद माता जी। बीना बिष्ट माता जी हरे कृष्णा। बीना बिष्ट माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। दूरेण दूरेण हि वरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद माता प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। दूरेण हि वरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अनुराधा गोयल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। घनश्याम प्रभु जी हरे कृष्णा। घनश्याम अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूरेन हर कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणं कृपाण फल हेतु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो हम इसका इसका तात्पर्य है, कौन पढ़ना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए जिनके पास गीता है। हाँ, वो भी कीजिए जी। ओके जी। बीना बिष्ट आप पढ़िए। आपका माइक चेक कीजिए या फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। ये इसका शब्दार्थ पढ़ना है या सिर्फ ट्रांसलेशन? तात्पर्य पढ़ना है। तात्पर्य, ओके। तात्पर्य प्रभुपाद कीजिए। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का ये सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं, वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को वह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम के से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। गीता डैश माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो आज हम दूसरे अध्याय का 49 श्लोक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम दूसरे अध्याय को हम परसों मैंने लिया था 48 श्लोक, तो आज हम देखते हैं कितने श्लोक कवर कर पाते हैं। तो भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। ये श्लोक मैंने लिया था कि मुझे पता नहीं, लेकिन शायद लिया था, लगता है मैं इन लोगों को लगता है हो लिया गया था, था, हो क्योंकि मैंने गया था। गर्हित कर्म के बारे में पूछा था मैंने कि हाँ जी गर्हित कर्म जी, किसे कहते हैं। मुझे याद 51 आ गुरु रहा जी तक है। हो गया। गुरु जी एक ही श्लोक हुआ था 48। नहीं हुआ था अशोक चावला लोग, नहीं मुझे हुआ याद है। था 51। हाँ 49 भी हुआ था, 50 भी हुआ था, सॉरी गुरु और जी, हाँ 53 करना था आज। 51। हाँ हाँ, जी। 53 करना तो था, आप इसको सॉरी। अच्छे से नोट कीजिए, है ना, क्योंकि मैं आपको ही गर्हित भरोसे नहीं, रहता हूँ। जी जी गुरु जी। तो गर्हित ओके, तो 50,
52 शुरू है। ओके 52 ओके हाँ 52 शुरू थे बराबर, मुझे याद 52 आता भी है। हो गया था। हाँ सुने 52 हुए भी हो गया सुनाए था। हुए हाँ 53 है सुजाता। 52 हो गया था गुरु जी। हाँ 53 ओके। तो मैं वापस पढ़ रहा हूँ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते सदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिकमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें दिव्य चेतना कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें करने के लिए कह रहे हैं। नंबर 1 कि वेदों की अलंकारमयी भाषा। मेरा पहला प्रश्न है आप लोगों को कि वेदों की अलंकारमयी भाषा इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। देखो जब तक आप सोचेंगे नहीं ना तब तक आपको गीता समझ में नहीं आएगी। मेरे बोलने से आपको गीता समझ में नहीं आएगी। आपको खुद सोचना है कि यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे गीता ऐसे समझ में नहीं आती। गीता के लिए मुझे भी अपना रोल निभाना पड़ेगा, मुझे भी पार्टिसिपेट करना होगा, भले ही गलत है कोई बात नहीं, गलती से हम सीखते हैं। जी ओके अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। वेद विद धातु अर्थात जानना, और वैसे संस्कृत भाषा के अंदर है। और अलंकृत का मतलब है कि एक विशेष दर्जा जिस भाषा को दिया गया है, कि अपन संस्कृत भाषा की बात करें या फिर जो परंपरा से जो ज्ञान आया, अध्याय 3 में या 4 में शायद ये कथन आता है कि इमम परंपरागत प्राप्तम, है ना। तो जो परंपराओं से जो आया उस ज्ञान को, और अलंकृत का मतलब थोड़ा सा आगे का दर्जा, क्योंकि अपन तो उनको सामान्य तौर की चर्चा कर रहे हैं और वो थोड़ी साहित्यिक भाषा होती है, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी धन्यवाद। और कोई इसके अलावा? जी अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे जी तो नहीं समझ आ रहा है, जैसे हम जो देवताओं से मिलने वाले पुरस्कार होते हैं ना, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे उससे ये मिलता है उससे ये मिलता है ऐसे बताते हैं ना, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ओके अलंकारमयी भाषा मतलब जो वेदों के द्वारा जो देवी देवताओं की पूजा। ओके हाँ जी जी। और कोई? धन्यवाद। जी जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने एक बार पहले बताया था कि वेदों में जो है भक्ति के बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि स्वर्ग जाने के बारे में और हम कैसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं उस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो हमें जब वेदों को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है ऐसे करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहां पे हम इस तरह से भोग कर सकते हैं। तो उन चीजों से हमें आकर्षित नहीं होना है, हमें विचलित नहीं होना है। तो मुझे यही समझ आया गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ ये इसका सही उत्तर है जो मीनाक्षी रावत ने बताया कि अलंकारमयी भाषा मतलब जो वेदों में जो क्या बोल सकते हो कि एक तरीके से वादे किए गए हैं, है ना, वादे या अगर आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो कई लोग वेद इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसमें बताया गया है, जैसे अनुराधा गोयल माता जी ने भी कहा कि देवताओं की पूजा करने का विधान वेदों में बताया है। तो जैसे आप छठ पूजा करते हैं अभी, है ना, छठ पूजा होती है कि नहीं, तो उस समय काफी लोग बिहार में छठ पूजा इसलिए करते हैं ताकि कुछ प्राप्ति हो मुझे। तो वेदों में दिया है ये, जैसे महाशिवरात्रि है या फिर अच्छा पति चाहिए तो फिर शिव जी की पूजा करो, अच्छी पत्नी चाहिए माता पार्वती की पूजा करो, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सूर्य देव की पूजा करो, धन चाहिए कुबेर की पूजा करो। तो ये सब वेदों की अलंकारमयी भाषा है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उसको लिखेंगे देखिए जो तो आप इसको जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो अलंकारमयी भाषा मतलब वेदों का ऐसे शब्द हैं जिससे हम तुरंत देवताओं की पूजा करके स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं। तो अलंकार
हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ क्या रही लगता आपने? गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है गुरु जी, अब आ रही है। जी, हरे कृष्णा। ओके, तो आप में से कितने लोगों ने पहले वेद पढ़ने का प्रयास किया है, या आपने गूगल में सर्च किया है कि ये वेद क्या होता है, जरा मैं जानने की कोशिश करूँ, थोड़ा पढ़ूं? क्योंकि अभी मोबाइल में तो सब अवेलेबल है, तो आप सर्च करके पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कितने लोगों ने प्रयास किया है वेद पढ़ने का? ओके, जी। तो वेद पढ़ने से 99% वेदों में अलंकारमयी भाषा का प्रयोग किया गया है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो भगवान का यहाँ पर कहना है कि अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। विचलित ना हो मतलब वो चीज आप मत करें, स्वर्ग प्राप्ति के बहाने उधर मत जाए। तो मेरा भी अगला सवाल है कि क्यों भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में मत जाइए? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वेद पढ़कर आप स्वर्ग में मत जाइए? जी, मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी स्वर्ग जाने से हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हम स्वर्ग में जब हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो हमें पुनः धरती पर आना पड़ेगा। हाँ, ये दूसरा उत्तर है ना, जो मोहित कुमार पुराण ने सही जवाब दिया कि वेद पढ़कर हम स्वर्ग जाएंगे तो वापस आने पड़ेगा। क्षिन्न पुण्यम क्षिन्न मृत्यु लोकम। तो जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, विशंति है ना। तो भगवान स्वयं कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, क्षीण हो जाते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम स्वर्ग में मत जाओ और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ। आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होने का अर्थ क्या है बताइए? फिंगर को रेज कीजिए। समाधि में स्थिर हो जाओ, आत्म साक्षात्कार की समाधि। समाधि मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या है? देखो, भगवत गीता ऐसी पढ़ी जाती है कि ये नहीं कि बस मैं पढ़ता ही रहूं, नहीं, हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये समाधि क्या होती है, ये अलंकारमयी भाषा क्या होती है। रुकना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है, सोचना चाहिए। तो गीता समझने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मैं केवल पढ़ता रहूं। पढ़ेंगे तो फिर सो जाएंगे, क्योंकि जब तक चीजें हल नहीं होती हैं आगे इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ, बताइए, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होना, इसका तात्पर्य क्या है? जी, ये बिना बिश्त माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान बताते हैं कि यह भक्ति ही पूर्ण समाधि है। जो भगवान कह रहे हैं उनको मानना, भगवान के अनुसार कार्य को करना ही समाधि है। ओके, भगवान, ओके, भक्ति समाधि है। जी जी, धन्यवाद। और कोई? पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म साक्षात्कार की समाधि का मतलब है कि ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान का नित्य सेवक हूँ। और समाधि मतलब हमें भगवान की नित्य सेवा करना है, उनकी भक्ति करना है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो इसमें कुछ चीजें हैं, वह सटीक है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि मैं पिता नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं हूँ। ये मेरे रोल है, रोल निभाने हैं मुझे। लेकिन आत्म साक्षात्कार का अर्थ कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये हो गया आत्म साक्षात्कार। और समाधि का अर्थ है जैसे भगवान की सेवा में लगे रहना, है ना, या और कोई मन में विचार न आना जिससे मैं भगवान से दूर हो जाऊं, इसको समाधि कहते हैं। तो समाधि के मिनट है, अभी आप प्रवचन सुनने बैठे हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो 30 मिनट है, पूरा हमारा मन फोकस होना चाहिए, है ना। थोड़ा मच्छर काटेंगे, खटमल काटेंगे, गर्मी लगेंगी, तुरंत हमारा मन है वो इधर जाता है। जैसे अभी आप मुझे देख भी रहे होंगे, लेकिन मेरे ऊपर शिल प्रभुपाद जी का एक फोटो है, उसको भी देख रहे होंगे, बराबर है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप उस फोटो के बारे में सोच रहे होंगे, ये फोटो मेरे पास भी है क्या, या फिर मैंने इसको कहाँ देखा था।
तो हमारा मन विचलित होने के कई कारण हो सकते हैं। तो समाधि का अर्थ है कि एक चीज पे फोकस होना। ठीक है, तो कितने लोगों को खाना खाने में समाधि लगती है? जब आप खाना खाते हैं तो समाधि लगती है कि नहीं? कहीं मन विचलित होता है जब खाना खाते हैं तो? कदापि नहीं होता है ना? जी, ये अनुभव कितने लोगों ने अनुभव किया है? बहुत भूख लगी है आपको और आपके पास गरमा-गरम, है ना, सब कुछ आ रहा है और फिर आप उसको खाते जा रहे हैं, है ना? अभी मोबाइल का ज़माना ऐसा आया है कि कई लोग हैं ना ऐसे मोबाइल देखते-देखते खाना खाते हैं ऐसे, है ना? साथ में कोई सीरियल लगाते हैं, ऐसे-ऐसे खाते हैं, नहीं तो कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम लगाते खाते हैं। तो क्या हम इसको समाधि कहेंगे? समाधि नहीं कहेंगे क्योंकि खाना तो हजम हो रहा है लेकिन ध्यान दूसरी जगह है। तो एटलीस्ट खाना खाते समय ध्यान हमारा पूरा अन्न पे होना चाहिए, है ना? जी, तो इसको समाधि कहते हैं। या फिर अब आप अभी गर्मियों में आइसक्रीम खाते होंगे, तो समाधि लगती है आइसक्रीम खाते समय कि पूरा उसका ही चिंतन करते हैं, कौन-सा फ्लेवर है, कितना बचा हुआ है अभी, कितना खाना बाकी है। समाधि का अर्थ है कि पूरा उसमें लीन हो जाना, उसी के बारे में सोचना, ठीक है? तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना का अर्थ क्या है अभी? कौन बताएगा? फिंगर को रेज़ कीजिए। दिव्य चेतना किसे कहेंगे? जी, बताइए, सोचिए ज़रा, है ना? बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, सोचना पड़ेगा, दिव्य चेतना क्या है? भले ही गलत हो, लेकिन क्या है? तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जी, हाँ, और 2 ही लोग हैं, 80 लोग हैं यहाँ पर। सोच नहीं रहे लगता है आपको। सोचिए, कम से कम 20-25 हैंड रेज़ होना चाहिए, कम से कम। तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, लोग सोच रहे हैं करके। नहीं तो ऐसा लगता है कि 4-5 लोगों को ही गीता सुनना है, समझना है। बाकी के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी। हाँ, रेखा काळे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक स्थिति जो है उनका विसर पड़ना, भूल जाना और कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण के वाइब्रेशंस आजू बाजू में जानना, ये दिव्य चेतना है। दिव्य चेतना, ओके, कृष्ण के बारे में जानना। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु जी। जी गुरु जी अच्छे तरीके से पूरे उसे विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ, कृष्ण स्वामी हमारे स्वामी हैं, मैं उनका हाँ, अंश हूँ, आत्मा हूँ, उनका अंश हूँ, हाँ, हाँ, नित्य हाँ, दास हूँ ओके, उनका, ये जान लेना। हाँ, 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 ओके, वेरी गुड। तो ये सही है, सही उत्तर। दिव्य चेतना मतलब भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, दिव्य चेतना। तो कितने सारे सवाल हमने लिए, देखो 2 ही लाइन है ना अनुवाद के, लेकिन हमने कितने सवाल लिए? पहला सवाल लिया अलंकारमयी भाषा क्या होती है, दूसरा सवाल लिया कि आत्म साक्षात्कार क्या है, तीसरा सवाल लिया समाधि क्या है, चौथा सवाल लिया कि दिव्य चेतना क्या होती है। तो इस तरीके से गीता आपको स्वयं पढ़ना है, सीखना है, समझना है, नहीं तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान ये क्या बोलना चाह रहे। तो भागवतम भी ऐसे ही सिखा जाता है, पढ़ा जाता है। अभी अभी इतना सब आपने अभी सुना, तो आपको अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी? इंटरेस्ट आ रहा है ना? नहीं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर मैं ऐसे ही बोलता पढ़ता रहूंगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमको गीता सीखना है, समझना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, अगर आप उसको लिखेंगे ना, तो यही चीजें हैं ना, आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको भी उतना ही आनंद आएगा जितना भी आपको आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने 4 सवाल लिए आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को पूछा 4 सवाल, फिर आप लोगों ने जवाब दिया, फिर मैंने जितना समझा है वो आपको कहा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के द्वारा हमको भागवत गीता सीखनी है, समझनी है। ठीक है, तो तात्पर्य भी हमें प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में भी देखिए कितना तात्पर्य है, तो कितने सारे सवाल निकलेंगे देखो अभी आप। मैं जस्ट आज का एक श्लोक ले रहा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आप सवाल नहीं इसमें से ढूंढेंगे, तब तक आपको गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको सवाल भी ढूंढना आना चाहिए।
जैसे यहाँ पर मैंने 4 सवालों को ढूंढा। अभी तात्पर्य में मैं देखिए कितने सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है जी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है ना। समाधि मतलब कृष्ण, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित, अर्थात क्या है, समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है ना। तो समाधि मतलब ये समझना एक तरीके से कि भगवान एक निराकार प्रकाश है, भगवान परमात्मा भी है और भगवान स्वयं नंद के पुत्र भी है। कितने लोग हैं वो जब जपा करते समय भगवान के सामने ध्यान लगाकर या फिर वृंदावन धाम में आप खो जाकर जपा करना चाहते हैं, ऐसा कितने लोग प्रयास किए हैं पहले कि मैं जपा करने बैठा हूँ तो वृंदावन का कोई वीडियो लगाता हूँ, या फिर कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा सुना है ऐसे कि जपा करने बैठ गए हैं तो वृंदावन का एक यूट्यूब का वीडियो लगाएंगे और फिर राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ या फिर वो केशी घाट, यमुना ऐसे देखते रहते हैं, है ना। जपा भी चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप यमुना माता जी, यमुना को देख रहे हैं, फिर मदन मोहन आ जाएगा, फिर आप देखोगे कि रिक्शा चल रही है, क्योंकि वो रिक्शा से ही वो दौड़ाते हैं कैमरा, और फिर आप सोचोगे ठेले वाले भी दिख रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो क्या लगता है आपको कि जपा अच्छा से होगा? तो ऐसा जपा मत कीजिए, ठीक है। तो जपा का अर्थ क्या है कि बोलना है और सुनना है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मैं बोला और मैं सुना हूँ, तो मेरा अभी ये जपा अच्छे से हो गया, एक मंत्र में अच्छे से बोला, है ना। इसको जपा कहते। जपा मतलब ये नहीं कि मैं ध्यान लगाऊं कृष्ण के ऊपर, है ना, तो वो हमारा स्तर नहीं है अभी। तो समाधि मतलब क्या है, भगवान में लीन हो जाना। तो भगवान का नाम में अभी हमको लीन होना है ना। लेकिन हम जब भगवान के नामों में लीन हो जाते हैं तो सो जाते हैं हम। कौन बताएगा कि जपा में हम सो क्यों जाते हैं? जी, जपा करते समय सो जाने का डर क्यों होता है या झपकी क्यों लगती है? हाँ, आप लोगों ने, मैंने भी अनुभव किया है, सभी भक्त अनुभव किए होंगे जी। क्यों ऐसा होता है? रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से गुरु जी, मैंने तो अपने में महसूस किया है कि जब मैं बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाती हूँ कि हाँ आंख बंद करके बिल्कुल फोकस करती हूँ कि हाँ कृष्ण के बारे में सोचूं, तो मुझे अक्सर नींद आ जाती है। मैंने ये सोचा आवाज नहीं आ रहा है रेखा, तुम्हारा कुछ तो लगाया है तुमने मोबाइल को, हरे तो आवाज नहीं। प्रणाम से हाँ अभी आ। गुरु जी, मैंने जब अपने में महसूस किया है कि जब मैं बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाती हूँ और कृष्ण में फोकस रखती हूँ, मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा ध्यान करूँ, तो मुझे अक्सर नींद आ जाती है। क्योंकि हम एक चीज में पर्टिकुलर एक चीज में हम सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते करते हम नींद में चले जाते हैं। हरे कृष्ण हाँ जी। हाँ जी जी। तो ऐसा कितने लोगों का हुआ है कि आप जपा कर रहे हैं और अचानक आप दूसरे विषय पर आपने ध्यान किया है और फिर सोने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना, वो क्रिया है उस सोच को मैच नहीं करती है। तो कई बार ऐसे होता है कि हम जपा कर रहे हैं हरे कृष्ण, और अचानक इस्कॉन मंदिर में हम कल गए थे, वो अचानक मन में आया और मेरा मन उधर चला गया और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। तो इस तरीके से होता है, लोगों ने अनुभव किया होगा जी। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैंने मेरा बताया, और कोई बताए? राधिका सिंह बताना चाह रही है, या फिर आरती सिन्हा? कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा कि नींद क्यों आती है जपा में? दंडवत प्रणाम। हम्म। हेलो हेलो। हाँ हरे बताइए। कृष्णा आवाज आ रही गुरु जी? हाँ आ रही आवाज। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
मुझे तो बहुत ज्यादा ही झपकी लगती है गुरुजी, पता नहीं। मैं कभी भी बैठूं, चाहे दोपहर में बैठूं या शाम को भी जपा करने बैठती हूँ, पता नहीं उस समय ही झपकी क्यों आती है। सुबह भी हाँ, मैं भी, मुझे तो लगता जी है जी। कि पता नहीं उसे जपा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, कैसे करूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए जपा करूँ या कैसे करूँ। जपा करना चाहिए ताकि मुझे झपकी आए या नहीं भी आए, है ना। झपकी आती है तो हमको खड़ा होना चाहिए। कई लोग खड़ा होते ही नहीं है, उनको लगता है कि बहुत मीठी नींद आ रही है, थोड़ा सो जाते हैं, है ना। जपा तो चलता ही रहेगा हमारा। तो इसके लिए कई लोग उठते नहीं है। मैंने किसी भक्तों को देखा नहीं है, बहुत 2-4 लोग को देखता हूँ कैमरा में जो उठकर जपा करते हैं। सब लोग हैं सोते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। जी, तो क्या हम उनको समाधि कहेंगे? तो समाधि नहीं होता है ऐसे, है ना। और कितने लोगों ने अनुभव किया है कि मेरी मोबाइल में समाधि लगती है, जैसे मैंने मोबाइल लिया तो एकदम समाधि गुंग हो जाते हैं, है ना। सामने से कोई चिल्ला रहा है, अरे अरे आप सुन रहे हो, लेकिन उसका ध्यान इधर है, एकदम गुंग हो गया है वो। फिर उसको ऐसा हिलाना पड़ता है, अरे भाई उठो उठो, देखो देखो मैं आई हूँ, मैं पुकार रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ऐसे होता है ऐसे। मतलब क्या है, समाधि लग गई है, समाधि लग गई मेरी, तो इसको समाधि कहते हैं। ठीक है, तो समाधि का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो बराबर, हमारी समाधि कितनी होती है? आधा घंटे से भी ऊपर होती है ना। कभी कभी इतने खो जाते हैं कि पूछो मत। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है ना, सेवक है। और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। देखिए, एकमात्र कर्तव्य हमारा क्या है, प्रोपा जी लिखते हैं, देखो, कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्य करना। कैसे करेंगे हम कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्य? जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ आप भी सुन रहे हैं, आप भी कुछ बोलते हैं तो मैं भी सुनता हूँ। तो ये सारे कर्म कृष्ण भावनामृत में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो ये कैसे डिसाइड होगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए, कैसे डिसाइड होगा ये, या किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं? जी, ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे हम अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं एकाग्रता से, तो ये कृष्ण भावना कार्य है। अगर हमारा ध्यान अगर दूसरी तरफ है ठीक से, तो वो नहीं होगा, वो कार्य कृष्ण भावना अमृत में नहीं आएगा। हरे कृष्ण। ओके, जी जी, तो यहाँ पर उत्तर मिला है कि हमारा ध्यान होना चाहिए। और कोई, रूबी कुमारी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। गुरु जी, जब हम कोई भी काम करते हैं, भगवान को केंद्र में करके कर रहे हैं, तो सारे कार्य तब हमारे जो होंगे, जो कृष्ण भावना भावित होंगे, तब हम समझेंगे कि हम कार्य जो कर रहे हैं वे लेके कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके जी, तो कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्य करने का अर्थ है कि सारे कार्य हम कृष्ण के संबंधित देखें। तो परिवार के सारे कार्य हम कृष्ण के संबंधित देख सकते हैं। कैसे देखेंगे हम? फिंगर को रेस कीजिए, कैसे हम अपने सारे कर्तव्य जैसे एक पति के कर्तव्य है अलग, जैसे पत्नी के कर्तव्य है, एक पुत्र के कर्तव्य है, कैसे हम उसको कृष्ण भावना में कर सकते हैं? जी, घनश्याम अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम अगर सब जितने भी अपने संबंधी हैं, अपने साथी हैं, उनको सबको भगवान का स्वरूप समझेंगे और भगवान का ही प्रसाद समझ कार्य करेंगे और भगवान का आदेश समझ से कार्य करेंगे, तो सब काम कृष्ण भावना में हो जाएंगे। उसके फलों की इच्छा नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम फलों की इच्छा करेंगे तो स्वार्थ हो जाएंगे।
हाँ हाँ, जी 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 जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, हाँ, रागिनी गुप्ता। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हम जिससे कोई भी कार्य कृष्ण भावनामृत में करना है, तो यदि हम भोजन बना रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हमें ये भगवान को अर्पण करना है। अगर हम कोई चीज खरीदने भी जा रहे हैं मार्केट, तो हम ये सोचना है कि हमें ये कृष्ण की सेवा में लगाना है। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अगर हम अपने लिए कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो क्या मनोभावना होनी चाहिए? तो आपने कहा था कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमें ये भावना होना चाहिए। तो हमें हर समय हमारा जो भी कार्य है तो यही होना चाहिए कि जिस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया है, तो उसी तरह से हम लोग को कृष्ण भावना में सारे कार्य करना चाहिए। गुरु जी, मुझे यही समझ में आया। हरे कृष्ण गुरु जी का ओके, जी। तो कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करने का अर्थ है कि हर चीज कृष्ण के संबंधित देखना। जैसे मेरे घर के बर्तन हैं, या घर का कोई सिलेंडर है लेडीज के लिए, या फिर अब कोई जेंट्स बाहर जाता है तो जिस दफ्तर पे बैठा है, तो टेबल है, कुर्सी है, अ, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सब में परमात्मा का वास होता है। इस सोच से भी अगर वह चलता फिरता सांस लेता रहेगा, तो वो कृष्ण भावना में कर्म कर रहा है। लेकिन हम में से कितने लोग सोचते हैं कि जब मैं कुर्सी पे बैठ गया जैसे अभी, तो अरे परमात्मा कुर्सी पे भी है, टेबल पे भी है, हर चीज में है। ऐसा आप कभी सोचते हैं? या फिर आप पानी पीते हैं तो प्यास लगती है अभी बहुत, तो हाँ कृष्ण कहते हैं कि प्यास में हूँ। या फिर सूर्य है, चंद्र है, भगवान कहते हैं कि ये मेरे नेत्र है ना। तो इस तरीके से भी हम कृष्ण भावना में हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? इसका उत्तर है कई बार नहीं सोच पाते हैं। जी। ये कैसे होगा, कैसी सोच आएगी? अभी वापस मैं कह रहा हूँ, अगला सवाल पूछ रहा हूँ। ये सोच कैसे आ सकती है? नहीं आ रही अभी, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। ये सोच कैसे आएगी? हाँ, बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। इतने सारे लोग हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, पता नहीं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जी, जगे रहिए, हाँ, नहीं तो फिर सो जाएगी। कैसे सोच को? जी, शिवानी बिश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अगर हम उन भक्तों का संग करेंगे जो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, तो हमें भी ऐसा विचार आएंगे। ओके, संगति करने से, ये भी एक अच्छा उत्तर है। दूसरा उत्तर, जी, उमा दुबे। सही। या फिर राम रावत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत। बोलिए। आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है जी, बताइए। जैसे मान लीजिए अपन कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई अपना जो सीनियर है उसने काम दिया है, तो अपन ये ना समझे सीनियर ने दिया, उसको ये समझे कि ये भगवान की कृपा से काम मिला, भगवान का ही काम है, तो उसको प्रमाणिकता से अपन करें। ओके, जी जी, भगवान ने दिया है। ओके जी, जी, धन्यवाद। और जी, हरे उषा कृष्ण ठाकुर। प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद जी। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी साधना मजबूत होनी चाहिए। हमारी साधना मजबूत से हमारे इंटेंशन शुद्ध होते हैं, और वरिष्ठ भक्तों की संगति, और ऐसे से हमारी भावनाएं शुद्ध हो सकती है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, विजय पड्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति के मार्ग में अभ्यास करने से प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड, ये सही उत्तर है। अभ्यास करने से होगा ये। विजय पांडे जी ने जो उत्तर दिया वो सही उत्तर है। अभ्यास करने से होगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। जब भी सूर्य को देखो, है ना, एक रूटीन बनाओ कि अभी सुबह के 9 बजे हैं,
मैंने एक रूटीन बनाया है कि अभी मैं 9 बजे बाहर जाऊंगा और मैं सूर्य को देखूंगा और फिर मैं स्मरण करूंगा कि सूर्य भगवान की आंख है। ये कल का हो गया। परसों वापस मैं 9 बजे सूर्य को देखूंगा। तो इस तरीके से अभ्यास करेंगे आप डेली, तो फिर ऐसा 21 दिन भी करेंगे ना, तो 22वें दिन वो रूटीन बन जाएगा। जब भी सूर्य को देखोगे, हाँ मेरा 20 दिन का अभ्यास है। या फिर आप पानी पियोगे, मान लो अभी मैं प्यास, जैसे मैं अभी पानी पी रहा हूँ, प्यास लग रही है, तो मुझे इतना स्मरण नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्वयं पर्पसफुली मैं वो एक टाइम को लिखूंगा कि सुबह के 11 बजे है, मुझे पानी पीने जाना है और मुझे अनुभव करना है कि ये प्यास है वह भगवान से बुझ रही है। भगवान कहते हैं कि पानी की टेस्ट मैं हूँ। ऐसे अगर आप 21 दिन में अभ्यास करेंगे तो जब जब आप पानी पियोगे ना, कृष्ण की याद आएगी। क्लियर है जी? ये करना चाहिए आपको। ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बस मैंने आज भी सुना पढ़ा, आपने भी सुना, और फिर ये कल के लिए ऐसा ही एक चीज रहेगी जो मुझे पता ही नहीं है। तो भगवत गीता को एक अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए कुछ चीजें करने भी चाहिए, कुछ लिखनी चाहिए। जैसे आप अन्न खा रहे हैं तो उस समय आप हमेशा एक नियम बनाइए, पहला निवाला जब मैं खाऊंगा अंदर, तो मुझे कृष्ण की याद करनी चाहिए कि कृष्ण ने दाल चावल सब्जी ये सब कृष्ण ने बनाया है, तो मैं कृष्ण को धन्यवाद करूंगा। तो पहला ये एक अभ्यास से होता है। ये ऐसे नहीं होता है कि आज आपने सुन लिया और कल से आप करेंगे। ठीक है? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ये क्लियर हो गई। टाइमिंग आप सेट कीजिए, है ना? रिमाइंडर डालिए मोबाइल में। आजकल मोबाइल में रिमाइंडर आते हैं, पता है ना? जैसे अभी मेरा क्लास रिमाइंडर आता है 3 बजे, है ना? अलार्म बजता है। तो उसी तरीके से आप अलार्म लगाइए कि शाम के 4 बजे 5 बजे या 7 बजे मैं चंद्र को देखूंगी और चंद्रमा को देखूंगा और मुझे कृष्ण को याद आना है। देखिए, कृष्ण भावना में रहना आसान है, लेकिन वो अभ्यास को जारी रखना कठिन हो जाता है। ओके गुरु जी, मेरा एक जी। सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, पूछिए। गुरु जी, आपने बहुत बार ये बताया है हमें कि भगवान की जो विभूतियां है उनको देखकर हमें भगवान की याद आनी चाहिए। मगर हम देखते हैं जब भी सूर्य को देखते हैं तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ याद आती है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। ऐसा ही हर वस्तु को में होता है। ज्यादा देर तक हम उसे याद नहीं रख सकते, फिर बाद में हम अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो नहीं रख सकते गुरुजी, तो क्या करें? हाँ, ओके जी। ये अभ्यास से होगा। सूर्य को एक बार देखेंगे 1 सेकंड तक याद आएगा। लेकिन हम जब अभ्यास करेंगे 21 दिनों का, तो जब जब हम सूर्य को देखेंगे, जैसे मैंने 9 बजे का टाइमिंग लगाया है, फिर आप 10 बजे भी देखोगे सूर्य को, अचानक आपको जो 9 बजे की क्रिया भी याद आएगी कि हाँ मैं ये करता हूँ करके। तो बेसिकली इसके लिए 21 दिन अभ्यास करना चाहिए मिनिमम। अगर किसी को सुबह जल्दी भी उठना है तो आप 21 दिन है ना प्रयास कीजिए कंटिन्यू, फिर वो 22वें दिन आसानी से होगा। तो कंटिन्यू करना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना? जितने भी लोग सत्र में आ रहे हैं सबको कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़े चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसका रोज अभ्यास करेंगे 21 दिन 22 दिन बिना किसी रुकावट के, तो फिर अगले दिन आप आसानी से उठ पाएंगे। कोई भी चीज ले लो आप, 21 दिन करेंगे तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं या एक हैबिट बन जाती है। ठीक है जी। तो जैसे कितने लोग का ऐसा अनुभव है कि जो खास करके लेडीज कपड़े धोते हैं, तो जैसे ही कपड़ा हाथ में लेते हैं उस व्यक्ति का स्मरण आता है कि नहीं? कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले आपने और ये बेटे का कपड़ा है, ये इनका कपड़ा है, तो कपड़े से भी स्मरण आता है व्यक्ति का, आता है। तो क्या भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है, बस लेकिन हमारा अभ्यास कम पड़ रहा है इसमें। तो अभ्यास को हमको बढ़ाना चाहिए, तब जाके कुछ हमें परिणाम मिल सकते। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों के अलंकार मानने से विचलित होना चाहिए, न स्वर्ग जाने के उद्देश्य से
सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण, हाँ, सानिध्य में रहने का अर्थ क्या है? सानिध्य में रहना है कि स्मरण करना, है ना, स्मरण करना। जैसे अभी मुझे अगर कृष्ण के सानिध्य में रहना है तो मैं क्या वैकुंठ चला जाऊं? क्या मैं वैकुंठ जाऊंगा तभी कृष्ण के सानिध्य में रहूंगा? ऐसा है क्या? अगर ऐसा किसी की सोच है तो गलत सोच है। कृष्ण के सानिध्य में रहने का अर्थ है कृष्ण के नाम का जाप कीजिए, कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण के भक्तों के साथ रहिए। इसको कहते हैं कृष्ण के साथ रहना। ये भी कृष्ण के साथ रहने जैसा ही। हम कई बार कहते हैं कि हम जब वैकुंठ जाएंगे, हम जब गोलोक वृंदावन जाएंगे, तब हम कृष्ण के साथ रहेंगे। इसका अर्थ है कि अभी वो कृष्ण के साथ रह ही नहीं सकता, या अभी वो उस अनुभव को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि मैं कृष्ण के साथ ही हूँ। तो इसलिए हिरण का उदाहरण दिया जाता है। हिरण के नासिका में एक बहुत अच्छी सुगंध उसको हमेशा आती रहती है, हिरण जंगल में। तो ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से, हमेशा खोजता है वो, पूरा जंगल घूमता है वो। लेकिन ये सुगंध कहाँ से आती रहती है पता है? कहाँ आती रहती? सुगंध उसके पास ही है, उसके पास जो कस्तूरी होता है ना, उससे सुगंध आती रहती है। लेकिन वो ढूंढ कहाँ रहा है? पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। और हमारा यही प्रॉब्लम है, सब कुछ हमारे पास ही है, भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे। या फिर लोग पूछते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला। अरे श्याम आपके पास ही है ना। आप थोड़ा सा अपने अंदर उसको उजागर कीजिए। जैसे दूध में घी होता है ना, दूध के अंदर भी घी होता है, लेकिन उस घी को निकालना चाहिए। उसी तरह से हमारे भीतर ही भगवान है, हमें वो आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाकर उसको मंथन करके निकालना चाहिए, जैसे दूध से घी निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं 54 श्लोक है उसको लेता हूं। तो कौन पढ़ना चाहेगा 54 श्लोक? हाथ फिंगर रेज कीजिए। जी, ओके। राम रावत। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यू है लगता है आपका। जी, नेक्स्ट उमा दुबे माता जी। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधती की प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम। ओके, इसका अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है तथा यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है,
उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता तब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाता है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। जी। अभी यहाँ पर इतना सब सुनने के पश्चात जैसे 54 श्लोक है ये, तो 53 श्लोक तक कृष्ण ने कहा बहुत सारी चीजें कि ऐसे कर्मों को दूर रहो, अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो, ये ना करो, वो ना करो। तो अर्जुन के मन में अभी सवाल आ रहा है, आप इतनी सारी चीजें मुझे बताए, तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि क्या सही में ऐसा व्यक्ति अगर मैं देखूं तो मैं उसको कैसे पहचानूं, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। इसके लिए इतने सारे सवाल पूछ रहा है वो अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले मतलब समाधि वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है। लक्षण मतलब उसका सिम्टम क्या है। जैसे कोरोना हुआ किसी को कोरोना हुआ है तो उसके सिम्टम होते हैं ना, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, फिर उसको हल्का सा बुखार आने लगता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसी तरीके से जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो लीन हुआ है, लीन होने का अर्थ पता है क्या है, खो जाना। जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा है ना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मोबाइल में हम खो जाते हैं, वैसे हम भगवान में खो जाते हैं क्या? नहीं खो जाते। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। देखो आप 1 मिनट भी खो जाते हैं हम, सोचो जरा 1 मिनट कम से कम। आप बोलोगे हाँ, नहीं, आप देखो घड़ी टक टक टाइमर लगाइए आप और कोशिश कीजिए भगवान के नाम का भी जप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और जब आप बोलोगे ना, अचानक आपको, अगर लेडीज है उसको बेटे का ख्याल आएगा तुरंत, या फिर और कोई वो सोचेगी। अगर जेंट्स है तो उसके मन में कोई पैसे का विचार आ सकता है, या कुछ शाम का कुछ काम है वो हुआ नहीं, तुरंत माइंड हमको चीट करता है, तुरंत। तो इसलिए हम 16 माला भी करते हैं, लेकिन कौन गारंटी दे रहा है कि 16 माला में से मैंने सारी की सारी मालाएं कृष्ण को, नाम को, है ना, अच्छे से ध्यान लगा कर किया। हो सकता है ऐसे? ऐसा कोई नहीं कर कोई बोल ही नहीं सकता है कि मैंने मेरी 16 माला ध्यान पूर्वक की, हमने कोशिश की, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए लीन चेतना, लीन मतलब डूब जाना, पूरी तरीके से डूबने का अर्थ है कि आपको बाहर की कोई चीज अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे अगर अभी जैसे गर्मी हो रही थी मुझे, है ना, बाहर जाता हूँ तो मुझे अफेक्ट करती है, क्योंकि मैं लीन नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो लीन है ना, उसका पसीना आता रहेगा पूरा, उसका पैंट, उसके पश्चात शर्ट, सब जो भी उसने डाले सब गीला हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो मजा लेगा गीता में या जपा में। उसको कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ, लीन हो जाना, डूब जाना। कैसे बोलता है, क्या भाषा है, अंग्रेजी है, फ्रांस है ना, जापानीज है, उड़ीसा है, बंगाली, कौन सी भाषा बोलता है वो जी। कैसे बोलता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, शांति से बोलता है, गुस्से से बोलता है, किस तरह बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, गद्दी पे बैठ, ये सब चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे चलता है, 2 पैर से चलता है, ये सारी चीजें है ना, कुछ अलग अलग लक्षणों को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर मंदिर में रह रहा हूँ, तो कुछ बंगाली भक्त भी है यहाँ पर,
तो तुरंत उनके चेहरा देखकर, उनके लाइफस्टाइल देखकर, उनका बात करने का तरीका देखकर समझ में आता है ये बंगाली है। आई बात समझ में? ये बिहारी है। तो लक्षणों से पता चल जाता है, बात करने के टोन से ये केरला वाला है, साउथ इंडियन है ना। तो व्यक्ति के लक्षण होते हैं, लक्षण से समझ में आता है चीजों को। तो उसी तरीके से जो कृष्ण भावना में होता है, जो कृष्ण में डूबा रहता है, उसके भी लक्षण होते हैं। हाँ, तो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है ना। अभी हमारी सोच है और जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है उसकी सोच है, अलग रहेगी। वो जब खाएगा एक एक निवाला तो कृष्ण को याद करके खाएगा, और हम जब खाएंगे तो पेट भरने के लिए खाएंगे, ताकि तुरंत मेरा पेट भरे और एक शांति का अनुभव करे। है ना? जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वह वृंदावन वृंदावन से उनके लिए प्रसाद आया था राधा गोपीनाथ मंदिर में। अभी वो प्रसाद था, 3 दिन से ट्रैवलिंग हुआ था, राधा रमन जी का था वो। तो उसमें थोड़ा सा स्मेल आने लगा और थोड़ा सा ये होने लगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज है, उस प्रसाद को देखे और उन्होंने सेक्रेटरी को कहा, उनका पर्सनल सर्वेंट, कि इसको जरा प्लेट में लाओ। और इतने वो भाव विभोर हो गए कि साक्षात राधा रमन जी वृंदावन से मुंबई में आए हैं राधा गोपीनाथ मंदिर में, और उन्होंने अपने हाथ से वो खाने लगे। और सेक्रेटरी था, वो सोच रहा था कि महाराज ये आप खराब हो गया है, आप ये क्यों खा रहे हैं। महाराज ने कहा कि खराब कहाँ, ये राधा रमन जी है, राधा रमन जी साक्षात है, खा रहे। आई बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो अध्यात्म में लीन है ना, उसको इस चीज की फर्क ही नहीं पड़ता है, टेस्ट क्या है, बासी है, ये है वो प्रसाद है। हम क्या करेंगे, या मैं क्या करूंगा, डस्टबिन में डाल देंगे, खराब हुआ है, बीमार पड़ जाऊंगा, बीमार नहीं पड़। तो लक्षणों को मैंने एक एग्जांपल देके प्रयास किया आपको समझाने का। जी, यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है? मैं कुछ प्रश्न वगैरह पूछ नहीं रहा हूँ जी। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, इसको हम कवर करेंगे आज, लेकिन अभी तक मैंने चर्चा की उसके बारे में कुछ सवाल है, एक आध दो सवाल हम ले लेंगे। जी, धर्मपाल लाल जी, कुछ कहना है? जी, रागिनी गुप्ता। गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया है कि जो भी भोजन हम लोग बनाते हैं तो वो 3 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, उसके बाद वो नहीं खाना चाहिए। वो प्रसाद अगर बहुत थोड़ा सा बच जाता है तो फिर उसका क्या करना चाहिए? मैंने ये कहा कि भगवान का प्रसाद होता है वो कभी बासी नहीं होता है, 3 घंटे से या 4 घंटे 10 घंटे। हाँ, लेकिन अगर हमारे राधानाथ स्वामी महाराज की उतनी श्रद्धा नहीं है ना, हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए कि राधानाथ स्वामी महाराज ने देखो प्रसाद समझकर उसको खा लिया, बासी प्रसाद, स्मेल आ रहा था, तो कल से मैं भी करूंगा। हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है, हमें उसको स्किप करना चाहिए, है ना। और हो सके तो बासी खाना न रहने से अच्छा है कि वो आप बांट दे। जैसे अभी हम यात्रा में गए थे तो रीना सिंह माता जी और मीना कुमारी माता जी और सारे भक्तों ने प्रसाद बनाया था, बहुत सारा बचा था वो, है ना। सुबह बनाया था, दोपहर में बनाया था 3 बजे के आसपास। तो 3 बजे भी हमने प्रसाद लिया और शाम को भी प्रसाद लिया, फिर भी बच गया। तो अभी बचा हुआ है तो वो तो बासी हो सकता है या फिर उसमें स्मेल भी आ सकती है अगले दिन। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि इन्होंने एक रिक्शा बुक की, और देव कुमार प्रभु है, वह उस उस टिफिन वो जो भी बचा हुआ था खाना उसको लोड किया, और ये रात को 11:30 बजे तक ये बांटते रहे आसपास के लोगों को। तो ऐसा होना चाहिए ताकि वो खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट, वृक्षाली तट।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी जो कृष्ण भावना भावित जो लोग होते हैं उनके बारे में, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में बताया, क्या ऐसे भक्त जो शरीर के स्तर से भी ऊपर उठे हुए होते हैं क्या? क्या मतलब हम पहले तो हम देखते हैं कि भाई प्रसाद भी है तो अगर वो बासी है तो हम ये देखते हैं क्या वो उसके ऊपर उठे हुए होते हैं क्या? जैसे आपने अभी उदाहरण भी दिया कि कोई कृष्ण भावना में होता है समाधिस्थ, तो उसे गर्मी भी नहीं लगती। तो ये हम अगर मोबाइल भी लेते हैं तो हमें वो उतनी चेतना, उस चेतना में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम शरीर की चेतना पर है, हमें सर्दी गर्मी उसका भी ख्याल होता है। तो ये मेरा सवाल है कि वो शरीर के स्तर से भी ऊपर उठे होते हैं क्या? हाँ, शरीर के स्तर पर ऊपर होते, इसके लिए वो ऐसा कर सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा अपनी स्वरूप स्थिति में लीन रहते हैं, तो हमें इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कल से मैं भी ऐसे ही करूंगी या ऐसे ही करूंगा। नहीं, हमें उसको साइड में रखना चाहिए। बासी अगर प्रसाद है, जैसे अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जी, कल मैं यहाँ पर परसों, हाँ परसों के दिन है, मैं बाहर गया था और खाना भी नहीं खाया मैं, तो यहाँ पर मैं 8 बजे आया। हाँ, इसी मंदिर, चिप्पीवाड़ा मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो केवल वहां पर राइस बचा था और सब्जी बची थी, और दाल है वो किसी ने पैक की थी प्लास्टिक के कंटेनर में। तो प्रभु जी बहुत दयालु थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये दाल खत्म हो गई, मैंने दाल कंटेनर में है तो आप उसमें ले लीजिए। तो एक्चुअली मैंने दाल को स्मेल नहीं किया था, मैंने ऐसे ही डाल दिया राइस पे। और जब मैं खाना खाने बैठा तो अभी राइस ही था, वो सारा राइस है वो बचा हुआ राइस भी दाल के ऊपर आ गया, और दाल को बहुत स्मेल मार रहा था, है ना। तो भूख भी लगी थी मुझे, लेकिन मेरी खाने की इच्छा नहीं हुई, वो प्रसाद था। अभी मैं वहां पर अनुकरण नहीं कर सकता हूँ, मेरा वो स्तर नहीं है ना। तो मैंने कहा प्रभु जी को कि प्रभु जी ये स्मेल आ रहा है, आप बाकी का भी दाल चेक कीजिए। तो उन्होंने वो दाल को चेक किया, तो उसमें हाँ हाँ प्रभु जी स्मेल आ रहा है, तो उन्होंने उसको फेंक दिया, है ना। जी, और फिर केवल सब्जी मैंने खाई, मैंने भी, मैं प्रामाणिकता से बोलता हूँ, मैं कोई ऐसे बड़ा चढ़ा कर ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैंने भी खा ली करके, मैंने भी उसको फिर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि हम अनुकरण नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी श्रद्धा है, उतना ही हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक उदाहरण मैंने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले का मैंने बताया। ठीक है, तो और किसी का सवाल? जी, उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कहते हैं कि मैं भगवान के नाम जप इसलिए करना चाहिए ताकि मैं भगवान के चरण में प्रेम बढ़े। गुरु जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, अनर्थ है। तो एक बार मैं सुनी थी कि भगवान के नाम जप करने से हमारे अंदर के अवगुण चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी इसलिए नाम जप करती हूँ, ऐसे नाम लेती हूँ। तो और लेकिन मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मेरे अंदर के अवगुण चले जाए, दीनता आए। तो क्या यह कृष्ण भावना भावित है? हालांकि भगवान का ही नाम है, लेकिन ये क्रिया कैसी है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्ण। पहली बात तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मैं नाम जप इसलिए कर रहा हूँ ताकि कृष्ण की इच्छा से मैं, कृष्ण मुझे जैसे चलाना चाहते हैं वैसा मैं चलूं। मेरे अंदर के अनर्थ अगर कृष्ण रखना चाहते हैं तो फिर वो कृष्ण की इच्छा है, मेरे अंदर के अनर्थ चले जाएंगे, वो भी कृष्ण की इच्छा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या नहीं है, मेरे हाथ में जो है वो मुझे सोचना चाहिए। मेरे हाथ में सुबह 4 बजे उठना है, हाँ है, वो मैं गुरु जी मेरे आवाज नहीं अनर्थ आ रही। कब जाएंगे? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आ रहा है गुरु जी। अब आ रही है। थोड़ा सा ये हो गया, अभी आ रही है आवाज? हाँ, जी गुरु जी, अभी आ आ रही रही है है। गुरु जी। तो जी अचानक नेटवर्क। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सुबह उठना है
ये मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में जपा के बैग लेके बैठना है, मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है उसको हमको सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सेवा करना मेरे हाथ में है, कि मेरे अंदर के अनर्थ कब जाएंगे। जैसे 20 साल हो गए, है ना, 20 साल हो गए, मेरे अंदर के भी अनर्थ नहीं जा रहे, तो फिर अब मैं क्या करूं? मैं ये कहूं कि कृष्ण आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? 20 साल से मैं जप कर रहा हूं। नहीं, कृष्ण चाहते हैं कि तुम अनर्थ के साथ जियो, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम विनम्र रहेगा। तो फिर कृष्ण हमको आखिरी दिन तक अनर्थ ऐसे ही रहेंगे और आखिरी दिन इसको निकालेंगे वो। और अगर कोई भक्त के बारे में अगर वो सोचेंगे कि अनर्थ है, वह जल्दी जाना चाहिए तब ये प्रगति करेगा, तो कृष्ण उसके सारे अनर्थ निकाल देंगे और उसको अच्छे भक्त बनाएंगे। तो इसलिए हमें कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो मेरे हाथ में है उसको फोकस करना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। नेक्स्ट गोरखनाथ आहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है कि जब ये जो बासा प्रसाद होता है हम डस्टबिन में डालने से अच्छा है वो कोई जानवर को खिला दे तो वो सही रहेगा या हाँ, उसमें हमें पाप लगेगा? जानवर को खिलाना भी ठीक नहीं लगता है वो, क्योंकि वो बासी हो गया है ना। जानवर भी तो एक जीवात्मा है और हम कैसे उसको खिलाए, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन चपाती जैसी है, सूखी चपाती है मान लो, जो हम दांत से चबा नहीं सकते हैं लेकिन खा सकते हैं, तो ऐसी चीजें जानवरों को दे सकते हैं। जैसे गाय आ गई आपके घर में, लेकिन बासी चीजें हैं जिसमें स्मेल आ रहा है, वो आप जानवरों को मत दीजिए। जी, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलिए जी। हरे कृष्ण। गुरुजी, जैसे मतलब कि मुझे सुबह के टाइम 3 बजे के साथ मतलब जैसे होते हैं तो ऐसे सपने आते हैं कि जैसे जो या तो कभी भगवान दिसेंगे कुछ देते, तो कभी जो मेरे घर के मायके वाले प्राणी गए हुए हैं ना वो मिलेंगे मतलब दिसेंगे, तो वो मुझे मतलब कोई तुलसी दल दे रहे ने खाने चे मतलब प्रसाद टाइप चे, वो अच्छा होता है। ये सपने की बात कर रही है आप? हाँ जी हाँ जी। मैं वापस कह रहा हूँ जी, सपने में हमें इतना ये नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना शुद्ध नहीं है ना। हम सुबह तो हमारा 16 माला भी नहीं होता है और हम कितने सालों से कर रहे हैं, मेरे अंदर कितनी शरणागति है, ये सारी चीजें फिर सपने पे अफेक्ट करती है। लेकिन एक आध दिन हमने बहुत अच्छी चीजें की और सपना गिरा, तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने बताया कि मुझे सपने में भगवान आए और जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। तो प्रभुपाद जी कहा कि जब तक आध्यात्मिक गुरु जिंदा है, तुम्हारे सामने है, तब तक तुम सपनों में जो भगवान आते हैं उनके आदेश का पालन मत करो। तो प्रभुपाद जी का ऐसे उत्तर थे। तो इसके लिए सपने पे है, जो जो लोग सपने पे जीते हैं ना, वह लोग कभी जिंदगी में प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि वो सपनों पे ही वो भरोसा करके जीते रहते। तो इसलिए इन चीजों से आप थोड़ा सा दूर होकर हकीकत में आने का प्रयास कीजिए। ओके, तो अभी मैं ये तात्पर्य को कवर करता हूँ, फिर मैं आगे के क्वेश्चन लेता हूँ। तो कल मैं नहीं आया था, तो मैं थोड़ा आज का क्लास आधा घंटा एक्सटेंड करूंगा, तो आज का क्लास 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है ना। धनवान मतलब जैसे अभी मैं मेट्रो में जाता हूँ पिछले 3-4 दिनों से, तो दिल्ली में कपड़े किस तरह से पहनते हैं, और कई कॉलेज के जो लड़कियां हैं अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर ही
मुंबई से भी यहाँ पर भयानक कल्चर है दिल्ली में। मुंबई में इतना चीजें नहीं होती है, भौतिक चीजें, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप धारण किया है माया देवी ने। तो इसके लिए दिल्ली में प्रचार भी ज्यादा है ना। दिल्ली में कितने मंदिर है इस्कॉन के? कम से कम 7 से 8 मंदिर है और कई सारे केंद्र है ना। कल मैं पंजाबी बाग गया था शाम को 6 बजे 5-6 बजे के आसपास। तो छोटा सा ही मंदिर था, मैंने स्टेटस में भी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा। एक प्रभु जी गा रहे थे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना, वो भजन गा रहे थे वो हारमोनियम पे। तो बहुत अच्छा लगा। शिला प्रभुपाद जी दिखे। जब भी हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अपना घर है। मैंने प्रभुपाद के पास में आया हूँ, वो फीलिंग आने लगती है ना। तो लक्षण होते हैं, जैसे आप भक्तों को देखेंगे तो भक्त जपा करते हुए दिखाई देगा या सेवा करते हुए दिखाई देगा। अभक्त को आप देखोगे तो मोबाइल में लगा रहेगा, है ना। कई सारे भक्त भी अभी मोबाइल में लगे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोबाइल से मैं भजन सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगी, है ना। लेकिन भजन कीर्तन होता है 10 मिनट का और व्हाट्सएप फेसबुक हो जाता है आधे घंटे का। तो इस तरीके से हम फिर अलग ही दिशा में चले जाते हैं। तो धनी पुरुष के लक्षण होते हैं कि वह धनवान जाना जाता है। रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण हो जाता है। विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। जैसे विद्वान है, पंडित है ना, उसकी सोच से उसके विचारों से पता चलता है ना, बराबर है। तो कृष्ण भावना बहुत व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कीजिए, वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी मतलब बोलना, वाणी। जब तक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है पता नहीं चलता है वो क्या उसकी सोच है, क्या ये सोचता है, क्या इसका मनोभाव है, क्या इसकी फीलिंग है, बराबर है। तो इसके लिए वाणी, है ना। कई लोग हैं वो गुस्से से ही बोलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपके घर में जो गुस्से से ही बात करते हैं? कुछ ऐसा होता है, गुस्से से ही बात करेंगे, है ना जी। कभी वैसी बात उनको आती ही नहीं, घर में हो या पड़ोस में हो या रिश्तेदारों में हो, होते हैं ऐसे। तो वाणी ही किसी मनुष्य का गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता है जब तक वो बोलता नहीं है। मूर्ख मतलब अभी मान लो किसी मूर्ख की दाढ़ी बीड़ी करा दी, है ना, एकदम चकाचक सेव हेड, उसको एकदम कंघी बिंगी अच्छे से पहन कर दिया और उसको कोट पहना दिया, है ना, गॉगल लगा दिया और फिर उसको कहा कि अभी आप कुर्सी पे बैठिए, है वो एक नंबर मूर्ख नंबर 1 है ना। लेकिन क्या हम उसको पहचान सकते हैं उस समय कि मूर्ख है? नहीं, क्योंकि उसने बहुत अपने आप को अच्छे से सजाया है। तो जब तक वो बोलेगा वो, है ना, अनाप शराब, तो पता चलेगा कि वो भक्त है। तो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, सब लोग 16 माला भी कर रहे होंगे, लेकिन अब एक दूसरे से बात करते हैं कॉल के जरिए, तो पता चलता है कि ये भक्त है या अभक्त है या असुर है, क्योंकि ये कुछ और ही चीजें बोल रहा है। हाँ, तो कई बार ऐसे होता है कि हम तो शुरू हो जाता है ना। और ये गुण किस में ज्यादा दिखाई देता है? पुरुष और स्त्री में। तो स्त्री में गुण ये ज्यादा दिखाई देता है ना। 3-4 लेडीज एक साथ बैठ गई, गुजराती लेडीज, है ना, और फिर वो ऐसा बोलती है, 1 घंटा होने के बाद बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद बोलती है कि अब क्या करें फिर, चलो कोई बात नहीं, अपने अपने घर जाते हैं। ये तो रोज का ही है। तो 1 घंटा फिर बात ही क्यों किया आपने, है ना, ऐसे ही बिना बजाय। तो इसके लिए कहा जाता है कि लेडीज को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। अगर लेडीज एंगेज नहीं रही ना तो फिर वो घर का वाट लगा देती है, इधर उधर से बातें करके परेशान करते हैं वो बहुत फिर, है ना। तो इसके लिए एंगेज रखना जरूरी है, व्यस्त रखना चाहिए अपने आप को। तो जेंट्स का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जेंट्स ज्यादा पैसों में डूबा रहता है और उसको अहंकार ज्यादा होता है। अगर गलती से भी पत्नी बोला कि आप ऐसा करना चाहिए था, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो उसका एक ही डायलॉग रहता है कि तुम मुझे सिखाएगी, चुपचाप रोटी चबाओ
और चुपचाप बैठो यहाँ पर, मैं तुमको खिला रहा हूँ। तो इस तरीके से फिर उसका उत्तर होता है। तो पुरुष में अहंकार बहुत ज्यादा होता है, सुनता नहीं किसी की वो, है ना। 2-3 जेंट्स भी एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन 3 लेडीज एक साथ रह पाती है। क्यों ऐसा होता है? लेडीज में इतना अहंकार नहीं होता है, लेकिन जेंट्स में बहुत होता है। तो जी, तो ये लक्षण में बता, है ना, लक्षण, लक्षण के बारे में। तो कृष्ण भावनात्म व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध के विषयों के बारे में बोलेगा। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जी, तो लिखिए, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रमुख लक्षण है कि वो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, कृष्ण के बारे में ही बोलेगा। तो आप में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं तो कृष्ण के बारे में बोलते हैं या कोई अन्य चीजें बोलते हैं? अगर कोई अन्य चीजें बोल रहा है तो समझने का कि ये भक्त नहीं है। फिर ये भक्त नहीं है, ये भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कुछ और ही बोल रहा है ना। इसके इसके बारे में अपराध कर रहा है, उसके बारे में अपराध कर रहा है। तो इसलिए हमें, अगर हम किसी भक्त को पकड़े हैं या किसी भक्त को जानते भी हैं, लेकिन अगर हम तीसरी बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। फिर अपराध होने लगते। तो इसके लिए ये इसको अंडरलाइन कीजिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण है कि वो कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध के बारे में ही बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा वो। अगर उसके सामने जैसे एक भक्त था, इसी मंदिर में है, तो कोई भक्त है उनके पास जा रहा था और कह रहा था कि प्रभु जी, मंदिर में बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रसाद भी ऐसा है। तो उस भक्त ने कहा, देखिए प्रभु जी, मैं इस विषय में आपसे बात नहीं करूंगा, है ना। और इस तरीके से उन्होंने साफ साफ मना किया आगे बात करने के लिए। तो वो भी समझ गया कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। उतना हमको मैनर्स होना चाहिए, उतना दिमाग होना चाहिए। अगर कोई आपको नकारात्मक भाषा सुना रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर खतरा है। आप उनको स्वयं स्टॉप कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको कहिए, प्रभु जी ऐसा मत बोलिए, है ना, हम दूसरा विषय लेते हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए ना। हम अपराध क्यों करें, है ना। वो भक्त भले ही कैसा है, भगवान उसको देख लेंगे ना। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? ये सोच होनी चाहिए, लेकिन ये सोच नहीं होती। हम ही कृष्ण बन जाते हैं और सोचते हैं नहीं, अभी हम इसको ठीक करेंगे, अभी हम इसको ठीक करेंगे। तो हम स्वयं कृष्ण बनकर ठीक कराने लगते। ठीक है, तो इस तरीके से ये 54 का भी तात्पर्य पूर्ण हुआ। जी हाँ, तो ठीक है, मैं श्लोक नहीं ले रहा हूँ अभी। किसी के प्रश्न रहेंगे, किसी के बाकी है प्रश्न तो फिंगर को रेस कीजिए। जी, रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जैसे मुंबई से ज्यादा दिल्ली में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो सुबह मैंने हरे कृष्णा टीवी पे देखा था कि सार्वभौम प्रभु जी कह रहे थे कि अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या जिसमें बुराई करते हैं तो उसकी बुराई हमारे अंदर आ जाती है। तो क्या गुरु जी हमें उनमें दोष देखना चाहिए? अगर कोई इस तरह से कपड़े गलत पहन रहा है या कोई गलती कर रहा है, क्या करना चाहिए हमें? हरे ये कृष्ण मैंने जी। कहा है कि भक्त परिवार में गलतियां सब में होती है, मुझ में भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि गलतियां सभी जगह पर विद्यमान है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। तो लक्षण क्या है? प्रभुपाद ने कहा वाणी, ये उसका मुख्य लक्षण है। वाणी से अगर वो भगवान के बारे में बोल रहा है तो सही व्यक्ति है। अयोग्यता है वो सब में है, दोष मुझ में भी है, गलतियां मैं भी करता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊं तो। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि दोष तो सब में विद्यमान है, लेकिन उसके वाणी से हमको पता चलता है कि या उसके कार्य से पता चलता है कि क्या कर रहे हैं करके। तो इसके लिए लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमें केवल, जैसे मक्खी होती है, मक्खी केवल गंदगी को देखती है, और तितली होती है वह फूलों को देखती है। तो अगर बगीचे में अगर तितली प्रवेश करेगी तो बहुत सारी गंदगी हो सकती है गार्डन में, लेकिन अगर उसको सुंदर फूल दिखाई देगा तो फूलों के जाके बैठेगी वो। तो इसलिए हमें
इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भक्ति में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भक्ति में जाने का रास्ता है वो यही होते है कि अपराध करते हैं या फिर प्रजल्प करते हैं या फिर इधर-उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं या फिर संशय उत्पन्न होते हैं और फिर हमारा जाने का रास्ता खुल जाता है भक्ति से। तो इसलिए हमें किसी के दोष वगैरह देखने नहीं चाहिए। और जी, ओके, रंजना माता जी, आपके हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में सर्वत्र वंदन करना। प्रभु जी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि भगवत गीता क्या आपने सुनी है क्या कि भगवान ने ही बोला है, कृष्ण ने बोला है? क्या जी क्या मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि भगवान ने ही बोला है भगवत गीता? तो ऐसे भी किसी ने भी मतलब लिख सकते हैं, मतलब ये मैथोलॉजी भी है ऐसे करके, मतलब तो उनको जैसे किस तरह से फिर जवाब देना चाहिए, किस तरह से उनको बताना चाहिए जैसे जवाब? जी, पहले तो उनको ये कहना चाहिए कि संशय आत्मा है विनश्यति। भगवान कहते हैं गीता में संशय आत्मा विनश्यति। इसके बाद देखो माया देवी है भक्ति में। अभी माया देवी को अगर इस भक्त की परीक्षा लेनी है तो सबसे पहले वो संशय डालता है कि ये भगवत गीता ऑथेंटिक नहीं है। जैसे कि मेरे जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया था देवदत्त प्रभु, अभी वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो भक्ति को छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये भगवत गीता प्रभुपाद ने नहीं लिखी है ना। तो प्रभुपाद के ऊपर ही संशय करने लगा वो। तो हालांकि उसने 18 साल इस्कॉन को दिए थे। तो संशय ये माया देवी हमको डाल देती रहती है भक्तों के बारे में, गुरु के बारे में, और वहां से फिर हम गलत सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए ये संशय प्रकट करना ये माया का खेल ही है और माया हमेशा संशय उत्पन्न करती रहेगी, लेकिन हमें उससे बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि अगर उनमें संशय है तो फिर आप उनको छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं आएंगे, है ना। तो बेसिकली संशय, अगर प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना है तो थोड़ा श्रद्धा चाहिए। संशय है तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर कहिए कि ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, भगवत गीता तो एक परम सत्य है, कई लोग सोचते हैं, है ना। और दूसरा है कि प्रामाणिक गुरु परंपरा का महत्व भी उसको पता होना चाहिए कि परंपरा में भगवत गीता आनी चाहिए। कोई भी रास्ते का व्यक्ति गीता लिखेगा तो वो हम नहीं पढ़ सकते। दो चीजें। मनोरमा तिवारी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे मेरी प्रणाम समस्या ये है, जी, भक्ति में बोलिए। मन लगा रहता है, हर के जो अपने भौतिक कार्य है उसको करते रहते हैं, पर फिर भी कृष्ण का ध्यान रहता है। मन आंखें बंद करे उनकी तस्वीर सामने छप जाती है, कहाँ से है नहीं पता चलता। जैसे हमें मोबाइल पे मिल जाते हैं अच्छे से उनके फोटोज, वो उनमें से कोई छवि ऐसी होती है कि मन में बस जाती है। अगर हरे कृष्ण का मंत्र भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो भी वो छवि आती रहती है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे क्रोध इतना ज्यादा आता है, मतलब समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा क्यों आ गया। अंदर से ऐसा फील होगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्यों गुस्सा हो रही, लेकिन गुस्सा इतनी तेजी से आएगा और मन जबान जो है वो जबान भी अब शब्द बोले पे सब मतलब समझ ही नहीं पाएंगे हम कर क्या रहे, वो जी मैं ऑटोमेटिक समझ अपने आप जी, है। ओके जी, मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल को। देखिए, आप कितने सालों से माला कर रही हो आप? सालों से तो माला माला तो नहीं कर रहे थे, लेकिन भक्ति लगभग हमको हो गया जी कम जी, से तो मैं कम। वही बोल रहा हूँ। देखिए, जब तक हमको मिनिमम 10-15 साल ऐसा नहीं हो जाता है, तो इसके लिए ये जो सिम्टम है ना, आप बोल रही हो कि मुझे भगवान की छवि दिखाई दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, अच्छी बात है, दिखाई दे रही है तो गलत बात नहीं है, लेकिन किसी इंसान से मिले रहते हैं उसकी छवि अपने दिमाग में छप जाती है कि ये इंसान ऐसा, वैसे कोई भगवान का पिक्चर हम देखते हैं वो अपने दिमाग में छप जाता है ना। जैसे कहते हैं कि उनको एक तरह से निहार लीजिए तो उनकी फोटो रख भी दीजिए, फिर भी आंख बंद करिए तो आपको दिखाई दे, दर्शन मिलता रहे, उस तरह से। ऐसा नहीं कि जी जी, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आप उत्तर सुनिए कि फिर क्रोध भी आता है ना, आप कह रही, गुस्सा भी आता है। देखिए, जिसके हृदय में अगर भगवान के प्रति प्रेम है तो कभी गुस्सा नहीं करेगा वो, है ना, शांत रहेगा वो, मोस्ट प्रोबेबली शांति रहता है वो। और इसके लिए ये जो सिम्टम है ये उत्साहमयी, ये एक स्तर होता है, उत्साह बहुत ज्यादा है आपका बिगिनिंग में, इसके लिए भगवान की छवि सब जगह दिखाई दे रही होगी। लेकिन
और भी चैलेंजेस आ जाएंगे। उत्साहमयी, घन तरला, दृढ़ विकल्प, निमाक्षय, तरंग रंगिनी, काफी सारे स्टेज है, तो धीरे धीरे वो आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप वो छवि को देखिए, लेकिन निरंतर सुबह उठ के जपा करने का प्रयास कीजिए, फिर क्रोध भी चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की हरे जय, कृष्णा गुरु जी गौरव दंडवत भक्त की प्रणाम। जय। सभी हरे भक्तों को कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे सभी हरे। भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। संजना माता जी सत्यनाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी प्रणाम। पूजा देवी माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम, प्रणाम। मंजूर माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण रंजना माता जी दंडवत सब प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, सब वैष्णव भक्तों को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।